पंडित जी का मन एक ब्लॉग पे आए हुए सवाल पे अटका हुआ है। वैसे तो पंडित जी के ब्लॉग पे हर कोई सवाल भेजते रहते हैं और पंडित जी को किसका इंतजार रहता ही तो है। पर आज एक नया सवाल है, या यूँ कहें कि अपनी कहानी किसी ने भेजी है, जिसने बताया है कि ये कहानी एक पाठक की थी। वो बता रहा था कि मेरे पिता एक किसान थे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिता कोई बड़े इंसान तो नहीं थे, लेकिन एक बात जो अपने में अब बचपन के आधार पे कह सकता हूँ कि वो ये है कि वो जब तक भी रहे उन्होंने माँ समेत हम तीनों भाई-बहनों को कोई कमी रहने ही नहीं दिया। मेरे पिताजी का साया हमारे सर से बहुत जल्दी उठ गया और मेरे बड़ी बहन और भाई 12-15 साल के थे, मैं 10 साल का था और मैं सबसे छोटा होने के नाते पिता का लाडला था, ऐसा मेरी माँ कहती थी। पता नहीं, मैं भी इसी बात को महसूस करता था, तभी तो पिताजी के अचानक चले जाने का सदमा कई साल तक मेरा मन सँभाल ही नहीं पाया। पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ डरी सहमी सी रहने लगी, हर दिन डरते रहती। जब भी हम पढ़ने बैठते तो माँ कहती कि जल्दी से पढ़ लिख करके इस काबिल बन जाओ कि इस गांव से बाहर निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग यहाँ ज़्यादा वक्त तक रहो। समय बीतता गया, हम तीनों को जैसे तैसे माँ पढ़ा रही थी। उनकी सख्त हिदायत थी कि पढ़ाई के अलावा हमको किसी और बात पर ध्यान ही नहीं देना है। अक्सर मेरे सोने के बाद बड़ी बहन और भाई बात करते थे, जिनमें से मुझे बस यही समझ आता कि एक एक करके हमारी सारी ज़मीनें पिता के सौतेले भाई ने हटा दिया है और हमारे पास में खेतों के नाम पे बस कुछ टुकड़े ही बचे हैं। ये भी कि माँ धीरे-धीरे अपने गहने बेच करके हमारा पेट भर रही है। इन सब बातों को सुन कर के मुझे बहुत दुःख होता था, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। माँ का सख्त ऑर्डर था और वैसे भी मेरा दुःख सुनने वाला था ही कौन। समय के साथ बड़ा भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। इसके लिए भी माँ ने गहने ही बेचे थे। बहन ने आधी पढ़ाई की जगह सिलाई सीखने की इच्छा जताई, तो माँ ने उसे पड़ोस के स्टिचिंग सेंटर पे सिलाई सीखने के लिए भेज दिया। माँ खुद उसके साथ में जाती थी और उसकी वापसी के वक़्त वहाँ केंद्र के बाहर बैठ कर के उसका इंतज़ार करते, फिर दोनों साथ ही वापस आते। तो मैं बहन को चिढ़ाता था कि इतनी बड़ी होकर के भी अकेले आ जा नहीं सकती है। मैं नहीं जानता था कि माँ किस डर से उसके साथ जाती है। मैं जिसने हर वक़्त माँ से बस यही सुना कि किसी तरीके से इस गाँव से निकला है। खेतों के नाम पे जो चंद टुकड़े हैं, माँ उनमें बहुत मेहनत से फसल उगाते थे। हालाँकि उसमें से फसल के नाम में कुछ भी ना निकलता, लेकिन माँ उन खेतों को बंजर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो कहती थी कि उनके स्वर्गवासी सास-ससुर और पति की निशानी है ये खेत। लेकिन और मेरे से जब तक हो सकेगा मैं यहाँ पे करूँगी, मेरे बाद यहाँ तुम जो चाहे करो, पर मेरे रहते मैं इसे बंजर नहीं होने दूँगी। और जितनी देर माँ खेतों में काम करती खुश रहती, घर लौटते उनके चेहरे पर अजीब-सा डर उदासी फैल जाता। इस दौरान भाई की ठीक-ठाक नौकरी लग चुकी थी और उसकी मदद से घर के हालात सँभलने भी लग गए थे। मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मेरी बहन के लिए भी कोई अच्छा-सा रिश्ता देख कर के माँ उसकी शादी करा दी। भाई के लाख समझाने पर भी माँ हमारे साथ शहर में नहीं आई, क्योंकि मेरी भी जॉब लग चुकी थी शहर में। उनका कहना था कि वो खुश हैं कि हम लोग गाँव से निकल गए हैं। अब वो आराम से रह सकती है। गाँव के घर में पिताजी की याद है, जिन्हें छोड़ कर के वो कहीं नहीं जाएँगे। माँ को उन खेतों में शांति मिलती थी और मुझे गाँव से निकले हुए कई साल हो गए थे। मैं अच्छी नौकरी पे हूँ अभी। मेरे भाई-बहनों के अपने परिवार है और माँ अब भी गाँव में है। लेकिन मेरे पिता के सौतेले भाई, उनके बच्चे उनको परेशान करने लगे उन चंद खेतों के लिए जो हमारे हैं, जिन पे मेरी माँ ने इतने साल अपना प्यार लुटाया है, जो उसके जीने की वजह है। और मेरी माँ नहीं चाहती कि हम किसी लड़ाई में चले और मेरा भाई भी नहीं चाहता, क्योंकि अब उसकी भी अपने परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो उसको निभाना चाहता है। कुछ ज़मीन के टुकड़ों के लिए उन जंगली लोगों से नहीं लड़ना चाहता, जिन्होंने पहले भी खेतों के लिए हमारे पिताजी की जान ले ली थी। पंडित जी ने मेरी कहानी यहीं पे रुकी हुई है। मुझको क्या करना चाहिए समझ ही नहीं चाहिए। अपने आप और अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए, या फिर इन सबको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इस बारे में गीता ज्ञान कहता है। उदय के पत्र को अच्छे से पढ़ करके उसकी परिस्थिति को समझ करके पंडित जी ने उसको जवाब दिया, प्रिय उदय, तुम्हारी जीवन कथा पढ़ा मैंने, तुम्हारे संघर्षों ने मुझे प्रभावित किया। अब जो सिचुएशन तुम्हारे सामने में सवाल बन करके खड़ी है, वो लगभग वैसे ही है जैसे सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तुम्हारे लिए गीता ज्ञान के महासागर से ये मोती चुन करके लाया हूँ। इसे ध्यान से पढ़ो, समझो और अपने आगे का रास्ता तय करो। तो वह प्राप्स्यसे स्वर्गम जैत्वा व भोक्ष्यसे नयम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पाओगे। इसीलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। अर्जुन भी तुम्हारी तरह संदेह की ही स्थिति में था कि क्या करे। एक तरफ उनके और उनके परिवार के सम्मान का प्रश्न था, तो दूसरी तरफ युद्ध भी अपने ही भाइयों, मित्रों और गुरुओं से ही लड़ना था, जिसकी गवाही उनका मन दे ही नहीं रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया कि धर्म युद्ध में एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा।
क्योंकि एक समय के बाद अन्याय के प्रति चुप रहना समझदारी नहीं, कायरता कहलाती है। मैं तुम्हें ये श्लोक सुना करके किसी के प्रति हिंसा के लिए नहीं उकसा रहा हूँ, बल्कि श्लोक के जरिए दिए गए संदेश के भाव को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, और अगर जरूरत पड़े भी तो हथियार की जगह अपनी बुद्धि और दूसरी क्षमताओं को इस्तेमाल किया जाता है। डर कर चुपचाप बैठ करके अन्याय सहने से कहीं ज्यादा अच्छा है न्याय के लड़ते हुए हार जाना। तुम्हारे पास तुम्हारी शिक्षा ही वो हथियार है जिससे तुम अपने परिवार के प्रति हुए अन्याय का बदला ले सकते हो। इससे तुम अपना आत्मसम्मान भी बचा लोगे, अपनी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन भी कर पाओगे। इस लड़ाई में तुम हार भी गए तो तुम्हें एक संतुष्टि रहेगी कि तुमने अपना पूरा जोर लगाया। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दें। ये लिख करके पंडित जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन दोहराया, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्रीमद् भगवत गीता। ईश्वर सबको सही रास्ता दिखाए।